बारिश हो रही है, लोग लग रहा है ये रहमत की बारिश हो रही है। खैर हमारे सदर साहब आ रहे हैं तो ये तो फर्जियात बारिश तो होनी है, क्योंकि रहमत इंसान नूरानी इंसान आ रहा तो ये तो बारिश होगी। 19 दिन का वक्त था। 19 दिन के वक्त के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर, पतंग के निशान पर और साबिर भाई काबलीवाला की गुजरात की सदारत में 24 से ज़्यादा कॉर्पोरेटर MIM के यहाँ से जीत के आए। उस सदर साहब ने जो हमारे नौजवानों के अंदर जो मुस्लिम क़यादत का जुनून घूस रखा है ना, वो बहुत अहम और बहुत अलग है। अभी अगर कांग्रेस को ले लो, आम आदमी पार्टी को ले लो, BJP को ले लो, सब RSS की चड्डी पहन रखी है सबने। गुजरात MIM की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पे सभा होने वाली है अहमदाबाद में, तो इन लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। वहीं जो तमाम नेताओं लगातार यहाँ पे रैली कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोग लगातार सभाएं कर रही हैं, तो क्या कुछ असर करेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार? सीधा जुड़ते हैं सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या लग रहा है इस बार क्या कुछ कमाल कर पाएंगे असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे गुजरात में? मेरा नाम एजाज खान पठान, युवा प्रमुख गुजरात प्रदेश AIMIM। आज अहमदाबाद के अंदर गोमतीपुर विस्तार में झूलता मीनारा जो यहाँ का एरिया है, वहाँ पे एक असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा का आयोजन किया गया है। सुबह को 7 बजे असदुद्दीन अवैसी साहब एयरपोर्ट से आए, तब से लेकर भारी तादाद में जनता जुड़ी हुई है और एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर होटल जाने तक, होटल के बाद दरियापुर विधानसभा, यहाँ अहमदाबाद की एक विधानसभा है, वहाँ पर दरियापुर के अंदर रोड शो किया, चलकर लोगों से मुलाकात की। 5000 से 10,000 लोगों से मुलाकात असद साहब ने खुद की है और यहाँ पे शाम को अभी असद साहब यहाँ पे जनसभा को संबोधित कुछ ही देर में करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह से तमाम सभाओं में भीड़ भाड़ होती है, वैसे साहब की सभा में उस तरह की भीड़ हो जाएगी? वैसी जो तमाम सभाओं में दूसरी पार्टियों के अंदर जो भीड़ होती है, वैसी भीड़ नहीं होगी। एक अलग प्रकार की भीड़ असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा में आती है। उनके चाहने वाले, उनको मानने वाले और AIMIM पार्टी के समर्थक यहाँ पे आते हैं। लोगों की तरह, दूसरी पार्टियों की तरह पैसा खर्च करके, गाड़ियाँ लगाकर उस तरह के लोग यहाँ नहीं आते, यानी वो भीड़ नहीं होगी। एक ऐसी भीड़ नहीं होगी, ये एक ऐसे मतदाता होंगे जो आने वाले वक्त में 2022 के चुनाव के अंदर, विधानसभा के अंदर, ये जो सीट है जहाँ पे ये सभा होने वाली है, दाएं रिजर्वेशन सीट है, दलित समाज के यहाँ पे वोटर सबसे ज़्यादा है और रिजर्वेशन सीट है, तो हमारे दलित समाज का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा और इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब के बैनर तले, उनके नाम के तले, हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला की अगुवाई में ये सीट भी हम इंशाल्लाह सबसे पहले जीत कर निकलेंगे। सर, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वैसे साहब कुछ कमाल कर पाएंगे? अवैसी साहब जहाँ जाएंगे वहाँ कमाल ही होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 25 साल से तो भाजपा ही रही है और कांग्रेस कुछ कर पा रही नहीं है, बराबर। और कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत कर ली, पर ये भी जो रिजर्व सीट है वो भी कांग्रेस में आती हैगी। और जब भाजपा की राजनीति रही है, जहाँ जहाँ मुस्लिम विस्तार ज़्यादा है, मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, दलित मेजोरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर उसको रिजर्व सीट करार कर देते, वो लोग रिजर्व सीट बना देते ताकि के मुस्लिम कैंडिडेट आ ही ना सके। पर इस बार ऐसा नहीं होएगा इंशाल्लाह। हम दलित जा रहा है कि ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वोट काटने का काम करेंगे। वोट काटने का अभी हम 25 साल से तो अभी थे नहीं, अभी कौन था 25 साल से? अभी हम आए, नए हम आए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 साल से हम आए हैं, बराबर। 1-1.5 साल में भी हमने 24 सीटें ली कॉरपोरेशन के अंदर। और आज हमारी मेहनत है, आज हमारे साबिर भाई काबलीवाला की और आज पूरी टीम की, MIM की टीम की, MIM के कॉरपोरेटर की, आज जमालपुर देखो, मकदमपुरा देखो, एजाज भाई मकदमपुरा जुआपुरा में रहते, एजाज भाई गली गली जाते, हर जगह जो भी मसला होता है वहाँ जाते। आज माजिद खान पठान नडियाद से है या है कॉरपोरेटर है या इनके वहाँ पर ये काम करते हैंगे, ये भी MIM में जिस तरह से कह रहे हैं। लेकिन उम्मीद है आप लोगों को कि कुछ कमाल पर कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब? जरूर इंशाल्लाह पूरे गुजरात में 15 से 20 सीटें AIMIM पूरी ताकत से जीतेगी इंशाल्लाह और पूरे हो सकता है कि किंग मेकर भी बन सकती है। लेकिन सर, जिस तरह से कहा जाता है वोट काटने का काम करते हैं, भाजपा को B टीम तमाम जगह कहा जाता है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कुछ कमाल कर पाएंगे? जी देखिए, गुजरात के मुसलमानों का अगर मामला देखा जाए तो पिछले 20 सालों से दे वांट चेंज। एक और भाजपा बिल्कुल 20 साल से इस तरह से जीतती आ रही है और दूसरा कि उनकी जो पूरी जीत है उसमें मुसलमानों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई जात का डोमिनेंस नहीं है। तो मुसलमानों को एक अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे गुजरात के मुसलमानों के लिए एक मसीहा के तौर पे यहाँ पे एंट्री की है इन पार्टी ने। और कहीं ना कहीं मतलब लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं गुजरात के मुसलमान कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे हम हमारी एक अपनी लीडरशिप खड़ी करें।
तो जो पिछले 2 सालों से जो क्रेज़ है वो क्रेज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो ऐसा रिज़ल्ट ओरिएंटेड मामला बनेगा कि जिसमें मुसलमान फ़ख्र कर सके कि हम अपनी कोई छोटी मोटी भी लीडरशिप खड़ी करें, क्योंकि अब कांग्रेस, बीजेपी या एनी अदर पार्टी हम भरोसा कर करके थक चुके हैं। लेकिन सर चुनाव आते ही लोग फिर वोट करने समय देने लगते हैं दूसरी पार्टियों की, कहते हैं कि वैसे जीतेंगे नहीं तो वोट किसी और को दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो उस हिसाब की जो चाहत है जो लोगों के बीच में है उसे लोग वोट देते हैं। ना कांग्रेस ना भाजपा जो काम नहीं करती है 25 साल तक, ओवैसी साहब की पार्टी और हमारी एमएम पार्टी 2 साल से है, ठीक है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। मतलब जैसे दूसरे आज भाई एक बात होता है, लेकिन तमाम जगह आप लोग काम करते हैं, लेकिन वोट करने समय लोग फिर कहते हैं कि वैसे जीतेंगे नहीं तो किसी और को दे दो, उनको क्या कहेंगे आप? मेरी 35 साल की उम्र है और 27 साल से, यानी समझो जब से मुझे समझदारी थोड़ी बहुत आई है, जब से खाना पीना मैं खुद से खा रहा हूँ, तब से मैं यहाँ पे बीजेपी का शासन देख रहा हूँ। और 27 सालों से तो एएम पार्टी यहाँ पे गुजरात में चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो फिर 27 सालों से एक धारा बीजेपी का एक हत्ता शासन क्यों चल रहा है, वो सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है। और ये बाकी स्टेट में अगर जिस तरह की बात ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 सालों में सरकारें नहीं बदल रही है, 27 साल से बीजेपी यहाँ शासन में है, तो वैसे अगर बदल देंगे सर, लग रहा है आपको? इंशाअल्लाह हमको पूरा भरोसा है। और गुजरात की जनता पे और यहाँ के सभी समाज के, चाहे दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, चाहे आदिवासी समाज के भाई बहन हो, ओबीसी समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, सभी लोग यहाँ पीड़ित है, सब परेशान है। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ऊंचाई पे है, चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। और गुजरात का जो मॉडल बताकर लोगों को जो ठगा गया है, तो बीजेपी से भी लोग त्रस्त है और एक ऑप्शन मांग रहे थे, और ऑप्शन मुझे पक्का लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि जो है महंगाई तो बढ़ी हुई है, लेकिन गुजरात मॉडल मोदी जी बताते हैं, पूरे देश में कहते हैं गुजरात में बहुत काम हुआ है। नहीं, वो पूरे देश को मालूम है कितना काम हुआ है। आज पब्लिक पूरी परेशान है, सबको मालूम हो ही गया है अभी क्या है, सब पोलम पोल चल रहा है अभी तो। कुछ काम ना हुआ? नहीं, सबको जानते हैं क्या काम हुआ है, कितनी महंगाई है, कितना ये सब हो रहा है, सब मालूम है सबको। लेकिन सर भाजपा का गढ़ है या गुजरात, भाजपा यहाँ लगातार सरकार बना रही है, क्या लग रहा है यहाँ वैसी कमाल करेंगे, लग रहा है आपको? जी इंशाल्लाह, देखिए हमारा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुख्य चाहने वाले जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी साहब में अपना हीरो नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर तो बैठे हैं। लोगों में एक जुनून होता है, जैसे एक बात और भी सच्चाई, लोग भाषण सुनना पसंद करते, वोट नहीं देते हैं। आप बिहार देख लिए, उत्तर प्रदेश कहीं देख लीजिए, देखिए गुजरात के मुसलमानों ने तो वोट दिया है। आप यूपी या बिहार या जो भी दूसरे एनी अदर स्टेट की अगर आप एग्जांपल देते हो, तो हमने तो यहाँ पे पार्टी ने जैसे ही कदम रखा ऐसे ही आधे गुजरात में हमने कॉर्पोरेटर जितवा के दिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी विधानसभा तो पहली है, तो ये कंपटीशन में पहली बार मतलब कुछ बात बनेगी, तो नज़र तो आ रहा है, फिर देखते हैं इलेक्शन के टाइम पे। कॉर्पोरेटर आपके जीते, लेकिन विधानसभा का चुनाव में लोग मुख्यमंत्री को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं। आपकी पार्टी उतनी मजबूत है यहाँ पे? कॉर्पोरेशन के जब चुनाव आए थे तब संगठन नहीं था, यहाँ पे कोई लोग नहीं थे, सिर्फ 19 दिन का वक्त था। 19 दिन के वक्त के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, पतंग के निशान पर, और साबिर भाई काबलीवाला की गुजरात की सदारत में 24 से ज़्यादा कॉर्पोरेटर MIM के यहाँ से जीत के आए। उस वक्त भी ये बात थी कि यहाँ हमारा मेयर नहीं बनने वाला अहमदाबाद में, फिर भी हमने 7 कॉर्पोरेटर यहाँ से जिता के भेजे। और उसके अलावा जहाँ भी हमारे कॉर्पोरेटर आ रहे हैं, फिर 67 वोटों से या 250 वोट से, बहुत ही कम मार्जिन से आ रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले, और विधानसभा चुनाव के अंदर हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात के अंदर जो 12% मुसलमान के वोट है, उसके अलावा OBC, ST, SC और दलित समाज के जो लोग हैं, वो लोगों का सारा मिश्रण होकर यहाँ जो भी सरकार बनेगी, उस सरकार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का AIMIM पार्टी का पूरा रोल रहेगा। CM हमारे बगैर नहीं बन पाएगा।